वित्तीय प्रबंध को प्रभावित करने वाले आंतरिक तत्व और बाहरी तत्व होते हैं। आंतरिक तत्वों के पश्चात हम देखते हैं कि वो बाहरी तत्व कौन से हैं जिससे हमारा वित्तीय प्रबंध प्रभावित होता है, जिसमें पहला है विनियोजक की प्रकृति। हमारी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में बाहरी लोग किस प्रकार विनियोग कर रहे होते हैं। जब कंपनी अंश या ऋण पत्रों के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है तो यह देखा जाता है कि लोग किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट उचित समझते हैं। अगर मान लीजिए जो विनियोगता साहसी होते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वो समता अंशों में विनियोग करते हैं, और जो सुरक्षित अपना विनियोग करना चाहते हैं वो पूर्वाधिकारी अंश और ऋण पत्रों में विनियोग करते हैं। अर्थात ये विनियोगता वित्तीय प्रबंध को प्रभावित करते हैं। जब हमारे अंश प्रतिभूतियां बिकती है तो कंपनी को वित्त की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है। दूसरा, पूंजी की दशाएं। पूंजी संरचना को पूंजी बाजार की दशाएं प्रभावित करती हैं। तेजी की स्थिति में समता अंश और मंदी की स्थिति में ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहिए। जब बाजार में तेजी का दौर चल रहा होता है, बाजार उच्च स्तर पर हो, तो समता अंश जारी करना चाहिए, और अगर मंदी का दौर है तो उस कंडीशन में ऋण पत्रों के द्वारा वित्त की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। पूंजी निर्गमन पर व्यय। पूंजी संरचना पर पूंजी निर्गमन व्ययों का ही प्रभाव पड़ता है। निर्गमन व्यय पूंजी की लागत में वृद्धि कर देते हैं, अतः ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे निर्गमन व्यय न्यूनतम हो। या निर्गमन का मतलब होता है अंश और प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचना। तो जब कंपनी अंश और प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचती है तो उससे पहले कंपनी को कई खर्च करने पड़ते हैं। तो यह ध्यान रखा जाता है कि खर्च करते समय लागत ज्यादा ना आए और कम से कम लागत में हमें पूंजी की, वित्त की प्राप्ति हो सके। अगला है मौसमी आवश्यकता। मौसमी उद्योगों में समय विशेष पर अधिक वित्त की आवश्यकता होती है। शेष समय पूंजी निरुपयोगी रहती है, अतः मौसमी उद्योगों में ऋण की व्यवस्था अल्पकालीन ऋणों से करना चाहिए। अर्थात ऐसा उद्योग होता है जो सीजन के बेस पर चलता है, तो उस समय के आधार पर, मौसम के आधार पर ऋण की प्राप्ति होना चाहिए। क्या होता है, जितने समय हमारा काम चल रहा है उतने समय तक पैसे का उपयोग होगा, पूंजी का उपयोग होगा, और बाकी समय अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आपकी जो पूंजी है वह निरुपयोगी हो जाएगी, उस पर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। अतः कोशिश करना चाहिए कि कम समय के लिए ऋण लें, जितने समय उसका उपयोग करें। जब हमारा काम पूरा हो जाता है हम उसे ब्याज सहित वापस कर दें, ताकि बाकी समय अनावश्यक हमें ब्याज नहीं देना पड़े। और कानूनी प्रावधान। पूंजी संरचना के अंतर्गत देश में प्रचलित कानूनी प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। जैसे कंपनी अपने अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो कंपनी अधिनियम, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के अधिनियम के अनुसार ही करती है। इसके पश्चात पूंजी के प्रकार। हमारी जो पूंजी होती है वो दो प्रकार की होती है, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से होता है जो कि स्थायी संपत्ति को खरीदने में, मशीनों को खरीदने में, गृह निर्माण करने में, या कोई ऑफिस का निर्माण करने में, नए उद्योग का निर्माण करने में लगाया जाता है, जो लंबे समय तक व्यापार में रहती है। और कार्यशील पूंजी वह होती है जो व्यापार में कम ज्यादा होती रहती है। व्यापार को चलाने के लिए, चल संपत्ति, चल दायित्व के कार्य संचालन के लिए यह कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी कम ज्यादा बिजनेस में होते रहती है, जबकि स्थायी पूंजी व्यापार में, उद्योग में लंबे समय तक विद्यमान रहती है।